दोस्तों, जब भी हम अपने देश के प्रधानमंत्री के काफिले को देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर मोदी जी के साथ जो लोग चलते हैं वो कौन होते हैं, उन्हें किस तरह ट्रेनिंग दी जाती होगी। कई वीडियोस में हमने देखा है मोदी जी के पीछे बैठे उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की निगाहें हमेशा हर जगह चौंकनी रहती है। इतना ही नहीं, कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि पीएम के बॉडीगार्ड्स कई बड़े बड़े नेताओं को भी उनके बॉडी में टच नहीं होने देते। अब इन सारी चीजों को देखकर कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी की सुरक्षा कितनी टाइट होती है और उनके काफिले में जो गाड़ियां होती हैं आखिर उनकी क्या खासियत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा जितनी टाइट होती है उतना टाइट सुरक्षा सिर्फ दुनिया के कुछ ही गिने चुने प्राइम मिनिस्टर या फिर राष्ट्रपति को मिलती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी पर एक साल इतने रुपए खर्च किए जाते हैं जितनी शायद एक आम इंसान अपने पूरे जीवन में नहीं कमा पाते हैं। ये सिक्योरिटी वर्ल्ड की सबसे एडवांस और सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मानी जाती है। ये सिर्फ तगड़ी ही नहीं होती बल्कि हर सेकंड अपडेट होती रहती है ताकि किसी भी तरह के खतरे से पीएम को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी के बारे में पूरे डिटेल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम जरा यह भी देख लेते हैं कि आखिर पीएम की सिक्योरिटी के लिए अलग से एक स्पेशल फोर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि साल 1984 की बात है जब एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस वक्त इंडिया की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उन्हीं के कुछ बॉडीगार्ड्स ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि देश के प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसी सिक्योरिटी फोर्स चाहिए जो पूरी तरह डेडिकेटेड हो, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो कि वह पीएम की सेफ्टी का ध्यान रखे। और तभी 1985 में राजीव गांधी ने एक नया डिपार्टमेंट बनाने का फैसला किया और इस फोर्स का नाम रखा गया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी। एसपीजी का मेन काम था प्रधानमंत्री को हर तरह के फिजिकल थ्रेट से बचाना, उनकी सिक्योरिटी को इतना एडवांस बनाना कि किसी भी हालत में कोई रिस्क न रहे, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, पब्लिक अपीयरेंस हो या फिर प्राइवेट मूवमेंट हो। एसपीजी हर जगह हर मूवमेंट को पहले से प्लान करता है और उसे पूरी तरह से सिक्योर करता है। अब आपको बता दें कि एसपीजी में कौन कौन लोग होते हैं। एसपीजी में बहुत ही स्पेशल और सिलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं। ये ऑफिसर्स इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस ऑफिसर्स में से चुने जाते हैं। इसके अलावा आर्मी के कुछ सिलेक्टेड कमांडोज भी एसपीजी का हिस्सा बनते हैं। इनका सिलेक्शन प्रोसेस इतना टफ होता है कि हजारों में से सिर्फ कुछ लोग ही इसमें सिलेक्ट हो पाते हैं। एसपीजी कमांडोज की लाइफ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती है। यहाँ हर दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे होती है और यह सिर्फ एक नॉर्मल वार्म अप नहीं होता बल्कि पूरा का पूरा दिन कमांडोज के फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग से भरपूर होता है। फिजिकल ट्रेनिंग में रनिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग और फायरिंग प्रैक्टिस शामिल होती है। इसके अलावा खास तौर पर कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें हाथ से लड़ने की टेक्निक से लेकर मॉडर्न हथियारों का यूज भी कराया जाता है। ये सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि कमांडोज किसी भी तरह के अटैक के लिए तैयार रह सके, फिर चाहे वह अचानक सामने से हमला हो या छिपकर किया गया स्नीपर अटैक या फिर भीड़ में से आने वाला खतरा हो। हर कमांडो को यह सिखाया जाता है कि कैसे पैनिक सिचुएशन में भी ठंडे दिमाग से काम लेना है और साथ ही मिशन के हिसाब से तुरंत रेस्पॉन्ड करना है। एसपीजी कमांडोज को साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए अलग से सेशंस कराए जाते हैं। इन सेशंस में स्ट्रेस मैनेजमेंट, सिचुएशनल अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट कराई जाती है। यानी अगर कोई सिचुएशन नॉर्मल से हटकर हो जाए तो दिमाग ब्लैंक ना हो बल्कि एकदम राइट टाइम पर एक्शन लिया जाए। और यह सब सिखाने के लिए कई बार सिम्युलेटेड मिशन कराए जाते हैं जिसमें फेक टेररिस्ट अटैक्स या रोड ब्लास्ट का पूरा सेटअप तैयार किया जाता है और फिर कमांडोज को उसमें से सही रास्ता निकालकर टारगेट यानी पीएम को सेफली निकालना होता है। कमांडोज की ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं होती बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी पूरा फोकस होता है। हर कमांडो को हाईटेक गैजेट्स जैसे कि एडवांस्ड वायरलेस सिस्टम, नाइट विजन डिवाइसेस, ड्रोन जामिंग इक्विपमेंट और एंटी स्नाइपर डिवाइसेस का इस्तेमाल सिखाया जाता है ताकि फील्ड में कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी वाला खतरा सामने आए तो उसे काउंटर किया जा सके। चलिए अब जरा ये जान लेते हैं कि आखिर पीएम के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है। जब भी प्रधानमंत्री को कहीं विजिट करना होता है तो हफ्तों पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है। पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से ट्रैवल प्लान एसपीजी को भेजा जाता है।
फिर एसपीजी की टीम उस जगह का फिजिकल इंस्पेक्शन करती है, हर एक डिटेल्स चेक की जाती है, आसपास के एरिया के लोगों की प्रोफाइलिंग की जाती है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जाता है, मोबाइल नेटवर्क को भी मॉनिटर किया जाता है, कुछ जगहों पर जैमर भी लगाए जाते हैं ताकि कोई रिमोट से अटैक न कर सके। अगर कहीं रोड शो होना है तो वहां सिक्योरिटी रिंग बनाई जाती है जिसमें 4 लेयर की सिक्योरिटी होती है। सबसे पहली लेयर होती है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये वही सिक्योरिटी फोर्स है जो प्रधानमंत्री के सबसे नजदीक रहती है। आप इसे प्राइम सर्कल भी कह सकते हैं। एसपीजी के कमांडो हमेशा प्रधानमंत्री के बहुत करीब रहते हैं। जब प्रधानमंत्री वॉक करते हैं तो चारों तरफ 4 एसपीजी कमांडो बॉडी को पूरी तरह कवर करते हुए चलते हैं। इन्हें क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी कहा जाता है। इनके पास एडवांस्ड हथियार होते हैं और ये कमांडो किसी भी डायरेक्शन से आने वाले अटैक को जल्दी डिटेक्ट करके उसे तुरंत खत्म कर सकते हैं। दूसरी लेयर होती है दिल्ली पुलिस या उस स्टेट की पुलिस जहां प्रधानमंत्री विजिट कर रहे होते हैं। ये फोर्स पूरा एरिया सील कर देती है और इवेंट वेन्यू के चारों ओर सिक्योरिटी रिंग बना देती है ताकि कोई भी अनवांटेड एलिमेंट अंदर ना आ सके। साथ ही ये लोग ट्रैफिक को भी कंट्रोल करते हैं ताकि प्रधानमंत्री का काफिला बिना किसी रुकावट के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तीसरी लेयर होती है पैरा मिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान। इनका मेन काम होता है बड़े खतरे को हैंडल करना, जैसे भीड़ को कंट्रोल करना, आतंकवादी हमले या ब्लास्ट जैसी इमरजेंसी से डील करना। इनकी मौजूदगी से सिक्योरिटी सिस्टम और भी मजबूत हो जाता है। चौथी और सबसे आउटर लेयर होती है इंटेलिजेंस एजेंसियों की। ये वो लोग होते हैं जो अंडर कवर रहकर हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग लगातार अलर्ट रहते हैं। ये एजेंसियां अटैक प्लान या किसी भी तरह की साजिश को पहले ही पकड़ने की कोशिश करती हैं और सिक्योरिटी टीम्स तक इंफॉर्मेशन भेजती है ताकि टाइम रहते एक्शन लिया जा सके। प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे से पहले एक एडवांस सिक्योरिटी प्लानिंग होती है जिसे एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी लियाइसन कहा जाता है। इसमें एसपीजी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग मिलकर उस पूरे एरिया का डीप इंस्पेक्शन करते हैं जहां प्रधानमंत्री को विजिट करना होता है। हर विंडो, हर डोर, हर रास्ते का चेकअप होता है। आसपास के घरों की जांच होती है, यहाँ तक कि इवेंट वेन्यू में काम करने वाले स्टाफ की भी पूरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जाती है ताकि कोई रिस्क न रहे। डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल यूनिट और स्नाइपर टीम्स भी अलर्ट रहती हैं जो हर कोने को स्कैन करती हैं ताकि कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस या सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हो सके। साथ ही इवेंट एरिया में कई सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं जिनकी लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होती है ताकि हर छोटी से छोटी मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। प्रधानमंत्री का काफिला भी बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से डिजाइन होता है। प्रधानमंत्री के काफिले में कई गाड़ियां होती हैं और उनमें से किस गाड़ी में प्रधानमंत्री हैं ये सीक्रेट रहता है ताकि अगर कोई अटैक की कोशिश करे तो वह कंफ्यूज हो जाए। प्रधानमंत्री के काफिले में मेन गाड़ी के अलावा एस्कॉर्ट व्हीकल पायलट, व्हीकल कंट्रोल व्हीकल और बैकअप व्हीकल भी होते हैं। इन गाड़ियों के बीच ऐसा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होता है कि अगर कोई खतरा सामने आए तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। प्रधानमंत्री की मेन कार स्पेशली डिजाइन होती है। अभी नरेंद्र मोदी के पास लैंड रोवर, रेंज रोवर, सेंटिनल जैसी हाई सिक्योरिटी गाड़ियां हैं जो बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ और गैस अटैक प्रूफ है। अगर टायर डैमेज भी हो जाए तो ये गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग सकती है। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी होता है ताकि किसी भी केमिकल अटैक से बचाव हो सके। प्रधानमंत्री के गाड़ियों में इतना एडवांस तकनीक होता है कि ये किसी भी तरह के हमले का सामना कर सकते हैं, जैसे बम, स्नाइपर अटैक या किसी अन्य तरीके के खतरों से बचाव के लिए इन्हें डिजाइन किया जाता है। इन व्हीकल्स की स्टील बॉडी इतनी मजबूत होती है कि ये बुलेट प्रूफ होते हैं और उनके अंदर की पूरी जगह भी हाईटेक गैजेट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होती है। इस काफिले में रेंज रोवर के अलावा मर्सिडीज और BMW 760 Li जैसे कार शामिल रहते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के काफिले में मर्सिडीज की लिमोजिन भी शामिल की गई है। मर्सिडीज मेबाच S650 गार्ड भी पीएम मोदी के काफिले का हिस्सा है। ये कार कई सुरक्षा खूबियों से लैस है। मर्सिडीज मेबाच S650 पुलमैन गार्ड कार में VR10 लेवल की सिक्योरिटी है। इसकी बॉडी को स्पेशल मेटल से बख्तरबंद बनाया गया है जो इसे किसी अभेद्य किले की तरह बनाती है। ये कार 2 मीटर दूर से किए गए 15 किलोग्राम TNT के विस्फोट को भी सहन कर सकती है।
इतना ही, इस कार पर पॉलीकार्बोनेट की कोटिंग है जो कार में बैठे लोगों को विस्फोट से बचाती है। अगर पीएम पर गैस से अटैक किया जाता है तो इस कार का कैबिन गैस सेफ चैम्बर में बदल जाता है। बैकअप के तौर पर कार में ऑक्सीजन टैंक मौजूद होता है। इसमें सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक भी होता है जिसमें किसी भी हालत में विस्फोट नहीं हो सकता। इसके अलावा सुरंगों और बमों को झेलने के लिए कार में नीचे की तरफ आर्मर प्लेट्स होती हैं। इसके अलावा कार में इमरजेंसी एग्जिट होती है। इसके साथ ही कार के शीशे भी बुलेट प्रूफ होते हैं। प्रधानमंत्री के पास हमेशा 2-3 गाड़ियां होती हैं जिन्हें फॉलो व्हीकल्स कहा जाता है। इन गाड़ियों का काम होता है काफिले में शामिल होने के अलावा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत एक्शन लेना और हर तरह के खतरों का तुरंत मुकाबला करना इन फॉलो व्हीकल्स के अंदर होते हैं। कुछ बेहद खतरनाक हथियार और तकनीक जो एक्शन में आते ही पीएम की सुरक्षा का जिम्मा उठाते हैं। इसको कहते हैं ऑन ऑपरेशन शैडो, यानी छाया ऑपरेशन, जो पीएम के काफिले की सुरक्षा को और भी बढ़ा देता है। इन कारों के ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। जैमर के एंटीना सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को डिफ्यूज करने की क्षमता रखते हैं। काफिले में चल रही सभी गाड़ियों में एनएसजी के निशानेबाज कमांडो तैनात रहते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में उनकी सुरक्षा के लिए करीब 100 लोगों की सिक्योरिटी टीम चलती है। जब प्रधानमंत्री दिल्ली या अन्य किसी राज्य में कहीं जाते हैं तो सुरक्षा कारणों से उनका रूट करीब 7 घंटे पहले तय होता है। इसके साथ ही वैकल्पिक मार्ग भी तय रहते हैं जिन पर पहले से ही रिहर्सल होता है। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को गुजरना होता है उस रास्ते पर 4 से 5 घंटे पहले ही दोनों तरफ हर 50 से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस वाले तैनात किए जाते हैं। पीएम के काफिले के गुजरने से ठीक 10 से 15 मिनट पहले उस रूट पर आम आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। लोकल पुलिस सड़क के दोनों तरफ मुस्तैद रहती है। आपको बता दें कि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एसपीजी हमेशा प्राइम मिनिस्टर के फेक काफिले भी भेजती है ताकि किसी भी संभावित अटैक को भटकाया जा सके। कई बार 2 या 3 काफिले एक साथ अलग अलग रूट से निकलते हैं और उनमें से सिर्फ एक में प्रधानमंत्री होते हैं। इससे दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है और असली काफिला सेफ रहता है। प्रधानमंत्री के ड्रेसिंग स्टाइल में भी कई बार सिक्योरिटी से जुड़ी ट्रिक्स यूज की जाती है। उनके जैकेट, सूट और शूज में कई हिडन सिक्योरिटी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि बुलेट प्रूफ लाइनिंग या इमरजेंसी कम्युनिकेशन डिवाइस, ताकि अगर कोई फोर्सफुल सिचुएशन आए तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। एसपीजी के पास एक स्पेशल इमरजेंसी टीम भी होती है जिसे क्यूआरटी यानी क्विक रिएक्शन टीम कहते हैं। ये लोग हमेशा फुली आर्म्ड गाड़ियों में तैयार रहते हैं और अगर किसी जगह पर अचानक खतरा दिखे तो कुछ ही सेकंड्स में वहां पहुंच जाते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी भी एक्टिव रोल निभाती है। इवेंट लोकेशन पर कई सर्विलांस ड्रोन लगाए जाते हैं जो ऊपर से लाइव निगरानी करते हैं। साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी ऑन रहता है ताकि अगर कोई दुश्मन ड्रोन अटैक करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत डिस्ट्रॉय किया जा सके। एसपीजी कमांडो के बीच कम्युनिकेशन भी सुपर सिक्योर होता है। ये लोग सिक्योर एनक्रिप्टेड रेडियो नेटवर्क से जुड़े होते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी में रियल टाइम कम्युनिकेशन बना रहे। हर कमांडो के पास एक पैनिक बटन होता है जिसे प्रेस करते ही कंट्रोल रूम अलर्ट हो जाता है और एक्स्ट्रा फोर्स एक्टिवेट हो जाती है। प्रधानमंत्री के ट्रैवल प्लान को ज्यादातर सीक्रेट रखा जाता है। पब्लिक को आखिरी वक्त तक डिटेल नहीं बताई जाती ताकि किसी भी थ्रेट को टाइम पर रोका जा सके। अगर किसी इवेंट का रूट पहले से फिक्स हो तो भी अक्सर लास्ट मिनट में उसमें बदलाव कर दिया जाता है ताकि सेफ्टी बनी रहे। प्रधानमंत्री की एयर ट्रैवल के लिए खास एयरक्राफ्ट यूज होता है जिसे एयर इंडिया 1 कहते हैं। ये एक फ्लाइंग फोर्ट जैसा है। इसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टेक्नोलॉजी और टॉप क्लास कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है ताकि किसी भी अटैक सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। इवेंट साइट पर सीक्रेट एजेंट भी मौजूद होते हैं जो आम लोगों की तरह भीड़ में मिल जाते हैं और सस्पिशियस मूवमेंट पर नजर रखते हैं। साथ ही आसपास का मोबाइल नेटवर्क भी अक्सर जाम कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरह के रिमोट कंट्रोल बम या टेररिस्ट कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया जा सके। प्रधानमंत्री के स्पीच वेन्यू के हर कोने को चेक किया जाता है। स्टेज के नीचे भी बम डिटेक्टर लगाए जाते हैं और माइक, कैमरा, स्पीकर जैसी हर चीज की डीप चेकिंग होती है ताकि कोई भी छुपा हुआ रिस्क सामने ना आए। अगर प्रधानमंत्री किसी धार्मिक स्थल या पब्लिक फंक्शन में हिस्सा लेते हैं तो वहां की सिक्योरिटी और भी हाई अलर्ट पर रहती है। एसपीजी टीम पहले वहां जाकर धर्मगुरुओं और लोकल सिक्योरिटी से कोऑर्डिनेट करती है और हर पॉइंट का फुल इंस्पेक्शन करती है ताकि कोई अनवांटेड इंसिडेंट न हो। प्रधानमंत्री की डिजिटल सिक्योरिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है।
उनके फोन, लैपटॉप और बाकी डिवाइसेस पर स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है ताकि किसी भी साइबर अटैक या हैकिंग से बचाव हो सके। उनके सोशल मीडिया अकाउंट और बाकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर भी इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर बनी रहती है। प्रधानमंत्री के रेजिडेंस यानी 7 लोक कल्याण मार्ग की सिक्योरिटी भी टॉप क्लास होती है। वहां ऊंची दीवारें, सीसीटीवी कैमरे, मोशन डिटेक्टर और आर्म्ड गार्ड्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। साथ ही चारों ओर एक इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग भी होती है जो किसी भी अनऑथराइज्ड एंट्री को तुरंत डिटेक्ट कर लेती है। अब बात करते हैं पीएम के इंटरनेशनल विजिट्स की। जब भी प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाते हैं तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कई लेवल पर और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। सबसे पहले एडवांस टीम भेजी जाती है। एडवांस टीम का काम होता है ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करना। वे वहां के एयरपोर्ट से लेकर होटल स्टे, पब्लिक अपीयरेंस मीटिंग्स के सारे रूट्स और पॉइंट्स को फिजिकली चेक करते हैं और वहां के लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस से कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि कोई भी लूप होल ना रहे। इंटरनेशनल विजिट्स में कई बार फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि CIA या MI6 के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, खासकर तब जब पीएम किसी हाई रिस्क कंट्री में जा रहे हो। उस दौरान डबल लेयर सिक्योरिटी कवर किया जाता है, जिसमें एक लेयर होस्ट कंट्री की सिक्योरिटी देती है और दूसरी लेयर SPG की होती है जो हमेशा पीएम के साथ ही रहती है। एयरपोर्ट से होटल तक का रास्ता भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है, यानी रास्ते में हर बिल्डिंग की छत पर स्नाइपर्स तैनात होते हैं। रास्ते के हर इंच पर लोकल पुलिस और SPG के कमांडोज की तैनाती होती है और एस्कॉर्ट व्हीकल्स में एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी तक लगाई जाती है। जब भी पीएम किसी फॉरेन कंट्री में पब्लिक मीटिंग या डिप्लोमेटिक समिट में जाते हैं तो उनके साथ चलने वाला काफिला यानी मोटरकेड भी खास डिजाइन किया जाता है। खासकर अमेरिका में व्हाइट हाउस विजिट के दौरान देखा गया था कि पीएम मोदी की गाड़ी के आसपास पूरी 360 डिग्री कवरेज थी, जिसमें स्क्वाड कार्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और काउंटर अटैक व्हीकल्स शामिल थे। इंटरनेशनल विजिट के समय SPG कमांडोज के पास अलग से मेडिकल यूनिट भी तैयार रहती है, जिसमें इमरजेंसी कंडीशन में हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी को तुरंत कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए एयर एम्बुलेंस तक स्टैंड बाय पर रहती है। कई बार पीएम के लिए जो प्राइवेट होटल्स बुक किए जाते हैं वहां भी पहले से जाकर पूरे होटल को स्पेशल गैजेट्स से चेक किया जाता है। वॉल स्कैनर से दीवारों को चेक किया जाता है, बम डिटेक्टर से हर कमरे को स्कैन किया जाता है और हर फ्लोर पर इनविजिबल सिक्योरिटी लेयर लगा दी जाती है ताकि कोई अनजान शख्स पीएम के एरिया में न आ सके। इसी दौरान एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लोकल ट्रैफिक कंट्रोल। कई देशों में लोकल पुलिस के साथ कॉम्बिनेशन में रूट को क्लियर कराना पड़ता है। इसके लिए लोकल न्यूज चैनल्स, रेडियो और सिग्नलिंग सिस्टम्स को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है ताकि जब पीएम का काफिला चले तो रास्ते पूरी तरह से खाली हों। फॉरेन विजिट्स में एक चीज और होती है जिसे कहते हैं शैडो व्हीकल्स, यानी पीएम के काफिले के साथ कुछ ऐसी गाड़ियां भी चलती हैं जिनमें एडिशनल सिक्योरिटी टीम्स होती हैं जो दिखाई नहीं देती, पर अगर कोई अटैक या थ्रेट डिटेक्ट होता है तो वही गाड़ियां सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती हैं। अब सवाल आता है कि आखिर इस लेवल की सिक्योरिटी में खर्च कितना आता है। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई थी तब उनकी सिक्योरिटी पर खर्च होने वाला बजट 289 करोड़ रुपए था और तब से लेकर अब तक ये बजट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा सिर्फ इस वजह से नहीं है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बढ़ाई गई है, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जो हमें और आपको जानने चाहिए। 2015 से 16 में ये बजट बढ़कर 330 करोड़ रुपए हो गया था। फिर 2019 से 20 में ये रकम 540.16 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इस समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी SPG सुरक्षा मिल रही थी। यानी ये बजट सिर्फ प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं था, बल्कि ये अन्य वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा भी कवर कर रहा था। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये सामने आता है कि एक साल में हर एक की सुरक्षा पर लगभग 135 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। लेकिन फिर 2020 में एक बड़ा बदलाव हुआ। सरकार ने फैसला लिया कि अब SPG सिक्योरिटी केवल देश के प्रधानमंत्री को मिलेगी और साथ ही जो भी बड़े बदलाव हुए उसके बाद 2021 से 22 में SPG का बजट 429.5 करोड़ रुपए हो गया। तब से अब तक ये बजट सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी के लिए खर्च हो रहा है। अगर 2022 से 24 के बजट की बात करें तो ये करीब 460 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था और
23 से 24 में ये आंकड़ा 490 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान था, लेकिन आने वाले सालों के लिए यानी 2024 से 25 में ये अनुमानित बजट करीब 520 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। यानी अब हर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो अब आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि इस बढ़ते हुए बजट का मतलब ये है कि हर दिन प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी हर घंटे लगभग 5,90,000 रुपए और हर मिनट करीब 9,850 रुपए। क्या आपने कभी सोचा है कि 1 मिनट में लगभग 10,000 रुपए? अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा खर्च आखिरकार किसके लिए हो रहा है और क्या ये खर्च सही है? तो इसका जवाब है हाँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुरक्षा की कमी की वजह से हमने पास्ट में अपने दो प्रधानमंत्री को खो दिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री पर कई बार आतंकी हमले हुए, जिसे इन्हीं सिक्योरिटी की वजह से सुरक्षा मिली। सबसे पहला केस आया था 2002 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। उस वक्त टेररिस्ट्स ने उनके काफिले पर अटैक करने की कोशिश की थी। रास्ते में अचानक ब्लास्ट हुआ और फायरिंग शुरू हो गई थी, लेकिन एसपीजी और आर्मी ने तुरंत रिस्पांस किया। अटल जी को सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया गया और अटैकर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। इस पूरी घटना में दिखा कि कैसे एसपीजी हर पल अलर्ट रहती है और खतरे को बिना देर किए खत्म कर देती है। इसके बाद एक और बहुत सीरियस केस सामने आया 2013 में, जब नरेंद्र मोदी जी पटना में हुंकार रैली करने वाले थे। रैली शुरू होने से पहले ही सीरियल ब्लास्ट हो गए थे, कई जगहों पर टाइम बम लगाए गए थे, लेकिन एसपीजी और लोकल पुलिस ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया, पूरे एरिया को क्लियर कराया। मोदी जी को सेफ गाड़ी में बिठाकर वहां से सुरक्षित निकाला गया और बाद में ये भी सामने आया कि ये एक बहुत बड़ा अटैक प्लान था, जिसे टाइम पर फेल कर दिया गया। 2022 में भी एक बड़ा थ्रेट सामने आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे। उस दिन उनका काफिला अचानक एक फ्लाईओवर पर फंस गया था, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वायलेट हो गया था। इस घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन एसपीजी ने तुरंत एक्शन लिया, काफिले को टर्न कराया और मोदी जी को सेफ्टी जोन में वापस ले जाया गया। इस केस ने फिर साबित कर दिया कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सिक्योरिटी टीम हर वक्त तैयार रहती है। दोस्तों, ये सब चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि ये एक सुपर इंटेंसिव प्रोसेस है, जिसमें टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, प्लानिंग और जबरदस्त कोऑर्डिनेशन का कमाल होता है। इसीलिए जब भी आप प्रधानमंत्री को किसी भी फंक्शन या विजिट में देखते हैं, तो समझिए उनके आसपास का हर सेकंड, हर मूवमेंट, हर इंसान एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा होता है और हर जगह कई आंखें हर दिशा से हर खतरे पर नजर रख रही होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपको पीएम की सुरक्षा की कौन सी बात सबसे खास लगी, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।